तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोग पिछले एपिसोड में देखा था, कॉनवे और डैनी का फाइट होने वाला था। तभी रिचल बोलती है कि कॉनवे जीतेगा, तो ज़ेवियर नील बोलती है कि नहीं जीतेगी। तो उन दोनों के बीच बेट लगता है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। और एक स्टूडेंट आकर जब ज़ेवियर नील को बोलती है कि तो तुम क्या बेट लगाओगी, ज़ेवियर नील बोलती है कि वो जरूर हारेगा, ये लगा का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये सुनने के बाद रिचल बोलती है कि तो चलो फिर बेट लगाए, कौन जीतेगा या कौन हारेगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कन्वे का सब दोस्त बेट लगाने में बिजी हो गए। तभी ब्रदर जो बोलता है कि अरे जल्दी करो यार, मैच शुरू होने वाला है, मैं डैनी पर बेट लगाता हूँ। तो और एक दोस्त बोलता है कि मी टू, मैं डबल डैनी पर लगाना चाहता हूँ। और एक बंदा बोलता है कि अरे मैं भी। तो ये सब कुछ चियारा देखती है पीछे से। तो चियारा बोलती है कि अरे तुम लोग तो कन्वे का फ्रेंड हो, तो उस पे बेट लगाओ ना। तो ये सुनने के बाद ब्रदर जो बोलता है कि देखो बच्चे, हम दोस्त हैं, हम लोगों से जितना होता है उतना हमें उससे सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब बेटिंग की बात आता है तब जो टीम जीतेगा उसी पर हम लगाते हैं। तो ये सुनने के बाद चियारा बोलती है कि मुझे परवाह नहीं, मैं कन्वे के ऊपर ही बेट लगाऊंगी। उसके बाद चियारा उसका पुतली खुलती है और खुलकर देखती है कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है। तो ब्रदर जो को बोलती है कि सिर्फ तुम मुझे 10 बक्स उधार दो। उसके बाद सीन चेंज होता है और सिस्टर डैनी को दिखाई जाता है, जहाँ पर सिस्टर डैनी बोलती है कि देखो मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तुम्हारा दोस्त चीटर है। उसके बाद कन्वे बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें इतना बुरी तरीके से भी नहीं हराऊंगी। तो ये सुनने के बाद सिस्टर डैनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है। उसके बाद वहाँ पर मास्टर आ जाता है और मास्टर आकर बोलता है कि कॉनवे डैनी, देखो हम लोग एक फैमिली है, तो ये गेम एक जस्ट गेम ही है, इसे सीरियस मत लेना, ओके। तो उसके बाद डैनी बोलती कि हाँ मैं समझ गई, वो नहीं मरेगा, लेकिन मैं कुछ और वादा नहीं कर सकती। और तभी डैनी उसकी तलवार को निकालती है और निकाल कर बोलती है कि इस तलवार को बाण कहे जाते हैं, ये उत्तर समुद्र के लोहे से बनी है, ये एब्जॉर्ब करता है प्योर यंग, और एक तलवार में आने के लिए इसे पूरे 49 डेज एंड नाइट लगी है। और उसके बाद डैनी उसकी तलवार को कन्वे को दिखाती हुई बोलते हैं अभी तुम्हारा बारी। तो उसके बाद कन्वे उसका तलवार को निकालता है और जो काफी छोटा होता है। तो कन्वे बोलता है कि आपको क्या लगता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। और तभी कन्वे उसका तलवार को झटाक से बड़ा कर देती है और ये देखकर सब लोग शॉक हो जाता है। तो ज़ेवियर नील कहती है कि ये कौन सा तलवार है, डीमेकेबल। और तभी रिचल के तलवार पर वाइब्रेशन होने लगती है। तो रिचल कहती है कि अरे मेरा तलवार, क्या तुम कुछ महसूस कर रही हो। और तभी कन्वे का तलवार भी वाइब्रेशन करने लगता है। तो कन्वे उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। तो कन्वे कहते हैं कि डूड ये क्या हो रहा है, इजी मैन, आज तुम्हारे साथ की बहुत ही जरूरत है। उसके बाद कन्वे एक लंबा सा सांस लेता है और कहता है कि मुझे एक अच्छी तलवार की जरूरत है। तो उसके बाद कन्वे उसकी तलवार को कहता है कि कंपटीशन के बाद मैं आपके लिए और एक खूबसूरत तलवार ढूंढ लूंगा, अब मुझ पर भरोसा रख सकते हैं। उसके बाद डैनी कहती है कि ऐसा मत सोचना कि ये सामान्य हथियार से तुम मुझे हरा दोगे। उसके बाद सीन चेंज होता है और चियारा की माँ को दिखाया जाता है, जहाँ पर चियारा की माँ सोचने लगती है कि ये तो नो इट स्वॉर्ड है। उसके बाद चियारा की माँ जिलाओ को बोलती है कि जिलाओ अब इतना उदार है, आपने आपका नो इट स्वॉर्ड कब दिया। जिलाओ को पता ही नहीं होता है कि ये नो एट स्वॉर्ड क्या है। तो जिलाओ बोलता है कि ये नो एट स्वॉर्ड क्या है, नो एट स्वॉर्ड क्या अच्छा है। तो ये सुनने के बाद चियारा की माँ बोलते है कि नहीं कुछ नहीं। उसके बाद सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि ये हार वाली तलवार रंगीन सीट से नहीं है। तो उसके बाद मास्टर सोचने लगता है कि ये कंपटीशन बहुत ही इम्प्रेसिव होने वाला है। फिर कन्वे और डैनी का फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ पर कन्वे की तलवार पहले पड़ता है। तो डैनी उसे रोक देती है और जहाँ पर डैनी इस्तेमाल करते हैं उसका फायर पावर और कन्वे को बोलती है कि बच्चे तुम पूरी तरीके से पागल नहीं हो। और तभी ऊपर से अटैक कर दे रही है कन्वे की तरफ और कन्वे फिर से उसे रोकता है और फिर कन्वे उसका एनर्जी इकट्ठा करता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर चीखता है। उसके बाद डैनी बोलते है कि अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे ये जल्दी से खत्म करनी होगी। तो उसके बाद कन्वे सोचने लगता है कि क्या ये शो ब्लैक का चाल है। और तभी डैनी उसका फायर पावर कन्वे की तरफ फेंकती है और कन्वे फिर से उसे रोकता है और रोक कर उसकी तलवार को कहने लगता है कि डूड अभी मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। और तभी डैनी उसका पावर थोड़ा इंक्रीज करता है, तो कन्वे को वो रोकने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और ऊपर से वो सब चियारा देखता है, तो चियारा देखकर सोचने लगती है कि वाओ ये तो शो ब्लैक से भी अच्छा है। और रिचल भी ऊपर से उन लोगों की फाइट देख रहे हैं। तो रिचल मन ही मन सोचने लगते है कि मैंने आपको ये अच्छी तरीके से सिखाए हैं, अभी अब मुझे निराश मत करना। उसके बाद डैनी उसकी फायर पावर से कॉनवे को चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन तभी एक वाइब्रेशन होता है और रिचल भी ये भी देखता है ऊपर से। तभी कॉनवे उससे बाहर निकल जाता है और ये देखकर डैनी सोचने लगता है कि ये क्या हो रही है। और फिर से उन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाता है और ये चियारा दूर से देखकर जोर से बोलने लगते है कॉनवे सबसे अच्छी है, कितना कूल है। और ये सब दूर में बैठकर सीएफएडी लीडर और डैनी का मास्टर भी ये देखता है। तो उसके बाद लीडर पूछते है कि ये दोनों कौन है मैदान पर। तो मास्टर जिंक्स बोलता है कि डैनी हॉल मेरा स्टूडेंट है और कॉनवे येट्स जिलाओ का स्टूडेंट है। तो मास्टर जिलाओ बोलता है हाँ। तो लीडर मास्टर जिलाओ को बोलता है कि तुम इस बच्चे को 15 साल पहले उस माउंटेन के नीचे से लाए हो, तुम इस कुछ ही सालों में इस बच्चे के ऊपर कड़ी मेहनत की है ना, ये बहुत ही इम्प्रेसिव है क्योंकि इसकी उम्र में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा है, वो भी आपकी तरह ही है। तो उसके बाद मास्टर जिलाओ लीडर को बोलता है कि तारीफ सुन के मैं बहुत ही
ही खुशी हुई, धन्यवाद। अब ये सब होने के बाद मास्टर जिंक्स लीडर को सुनाकर बोलता है कि 3 महीने पहले कन्वे लेवल 4 पर पहुंचा है। वो इतनी कम समय में बहुत कुछ इम्प्रूव किया है। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि उसका मूव देखने में 9 और 8 मूव की तरह लगता है। लेकिन तभी लीडर उसके बात को रोकता हुआ बोलता है कि देखो जिंक्स, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ट्रिक एंड मूव्स ये सब कुछ इंसानों ने ही बनाया है। देखो कन्वे के चाल अजीब से अधिक है। देखो वो और उसका तलवार एकदम सही तरीके से चल रहा है, जैसे हमारा मास्टर हम लोगों को सिखाया था। अगर इसका मतलब है कि वो इसे लचीली ढंग से अगर इस्तेमाल कर सकता है तो ये काफी अच्छा है। तो जिलाओ, ये तलवार क्या तुमने कन्वे को दिया है इस्तेमाल करने के लिए? तो उसके बाद मास्टर जिलाओ लीडर को बोलता है कि देखो मेरा बिगड़ा हुआ स्टूडेंट कई नियमों को तोड़ा है। वो 3 महीने बाद रेट्रोस्पेक्टिव क्लिप से आज मुक्त हुआ है और मुझे ये भी पता नहीं कि उसको ये तलवार कहाँ से मिला। और जहाँ कंपटीशन की बात हो रही है, मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो कहाँ से साइन अप किया है। तो उसके बाद लीडर हंसता हुआ बोलता है कि धन्यवाद कि वो आज रिहा हो गया, नहीं तो आपका ट्रेनिंग वेस्ट हो जाता। तो उसके बाद चियारा का माँ बोलती है कि शांत हो जाओ आप लोग अभी। और ये बोलने के बाद चियारा की माँ सोचने लगती है कि नो इट स्वॉर्ड एंड डार्ट कटर एक साथ बाहर निकला है और ये 2 स्वॉर्ड 2 यंग लोगों के पास है। चियारे की माँ थोड़ा टेंशन में पड़ गई। उसके बाद सीन चेंज होता है और कन्वे और डैनी को लड़ते हुए दिखाया जाता है। तो डैनी सोचने लगती है कि वो सीख रहा है, वो कंटिन्यूअसली मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, मैं आंख को एक साथ इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ। तो पीछे जाते जाते डैनी के पास पीछे और कोई रास्ता नहीं होता है और कहने लगते है कि देखो कन्वे, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। और फिर से डैनी गुस्सा होकर कन्वे के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन कन्वे फिर से बच जाता है और फाइनली कन्वे डैनी को एक चोट से धक्का देता है और डैनी ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है। और डैनी सोचने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी अनाउंस हो जाता है कि डैनी हॉल इज आउट, द विनर इज कन्वे। तो कन्वे मन ही मन सोचने लगता है कि सिस्टर डैनी, आई एम ऑन। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर